नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मकसूद है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मोहतरम सामईन, इस वक्त में इंतहाई अफसोसनाक ख़बर परिहार प्रखंड के हवाले से आ रही है। बहुत सारे उलमा और जो दानिशवरान कौम हैं वो बेचैन हैं, मुज़तरिब हैं, और इसी सिलसिले में मेरे पास भी कई कॉल्स आए। मसरूफ़ियत की वजह से कुछ अर्ज़ नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले तो मैं उन तमाम उलमा को मुबारकबादी देता हूँ जिन्होंने इस हसास मसले पर अपनी ज़ुबान खोली, आवाज़ उठाया, और दानिशवरान कौम मिल्लत का, खुसूसियत के साथ में रज़ाउल्लाह भाई का, ग़ालिबन वो परिहार ख़बर के ऑनर हैं, उन्होंने इस पे भरपूर आवाज़ उठाई है। कुछ बातें अर्ज़ करता चलूँ कि परिहार का जो इलाक़ा है मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ा इस माना कर है कि काफ़ी तादाद में वहाँ कुछ गांव में मुसलमानों की आबादी है जिसको पचमहला कहा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग साहिब सरवत भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दौलत से भी नवाजा है। हज़ारों की तादाद में उस इलाके में उलमा हैं, और माजी में कौम मिल्लत की तालीमी रहनुमाई, दीनी मजहबी रहनुमाई उन्होंने की है। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे इलाके में भी इतने उलमा के बीच, ऐसे दानिशवरान कौम मिल्लत के बीच, और जो वहाँ के मुखय्यरीन हजरात हैं उनके बीच में इस तरह का माहौल हुआ कि बाद रमज़ान फ़ौरन ताज़िया मेला, जिसको आम ज़ुबान में दाहा मेला कहते हैं, मुसलमान के ज़रिए से लगवाने की बात आई और लगवाया जा रहा है। मैं सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन, अर्ज़ करना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दौलत दी है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। आज आपके माल की ज़रूरत है कौम मिल्लत के फलाह व बहबूद के लिए, कौम मिल्लत की तामीर के लिए। उस इलाके में माजी में जितने भी इदारे चलते रहे हैं, आज इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि वो सारे इदारे, तालीमी इदारे दम तोड़ रहे हैं। खुदारा उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और इस तरह के खुराफात से ख़ुद भी बचिए और अपने तमाम अहबाब को ऐसे गुनाहों से बचाइए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं यकीनन वो तो गुनहगार हैं ही, जो लोग शरीक होंगे वो भी गुनहगार हैं, और जितने लोग शरीक होकर के गुनहगार होंगे उन तमाम लोगों के गुनाहों के बराबर जिसने इस असबाब को फराहम किया है, ये मौका दिया है, उन सबों को इसका गुनाह मिलेगा। इसलिए उस इलाके के ज़िम्मेदारान से मेरी ये अपील है, गुजारिश है कि खुदारा ऐसे खुराफात को रोकिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे हैं, इलाका आपका अच्छा है और आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इस वक्त में ज़रूरत है कि तालीमी इदारों पर तवज्जो दीजिए। तालीमी इदारे आपके ताउन से चलते रहे हैं और इंशाअल्लाह आप चाहें तो बड़ा काम उस इलाके से हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और ऐसा नहीं है कि उलमा अगर इन बातों पे आवाज़ उठाते हैं तो वो आपके दुश्मन हैं, नहीं, वो आपके खैर खा हैं, वो आपसे मोहब्बत रखते हैं और बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। इसलिए कि अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं रखते तो आपका पैसा है आप पानी में बहा दीजिए, आप दरिया में फेंक दीजिए, समंदर में फेंक दीजिए, किसी को क्या जाता है। बस बात इतनी सी है कि उलमा आपको गुनाहों से बचाकर जहन्नम के रास्तों से हटा करके आपको नेकी के राहों पर लाना चाहते हैं। इसलिए वो आपके भी खैर खा हैं, हमारे भी खैर खा हैं, कौम मिल्लत के खैर खा हैं। इसलिए जिन लोगों ने इस सिलसिले में पेशकदमी की है यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं। जो ज़िम्मेदारान हैं उस इलाके के, उनसे मेरी ये मुअद्दिबाना अपील है कि खुदारा ऐसे कामों से खुद को बचाइए और आप आवाज़ उठा करके जिन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ी है आप उनका सपोर्ट कीजिए। दूसरी अहम बात यह है कि लोग कहते हैं कि ईद के फ़ौरन बाद
تو میں عرض کرتا چلوں کہ عید کے فوراً بعد ہو یا بقرعید کے فوراً بعد ہو یا محرم کے بعد ہو یا کبھی بھی ہو، مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اس میں شریک ہونا، میلہ لگوانا اور مغلوط طریقے سے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حالات ہوتے ہیں اور حالات ہی نہیں ہوتے ہیں، گناہوں کا جس قدر کثرت سے ارتکاب ایسے میلوں میں کیا جاتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ناگفتہ بھی حالات بھی بنتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، بہت ساری بچیاں ایسے موقع سے مرتد ہو جاتی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور ماں باپ خاندان کے لیے رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ تو خدا را ایسی چیزوں کو روکیے۔ میں نہ صرف اس حوالے سے بلکہ تمام علاقے کے جو بھی لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ خدا را اچھی چیزوں کو فروغ دیجیے اور بری چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے اور ایسے لوگوں کے خلاف میں صف آرا ہو جائیے۔ وقت ہے اتحاد کے ساتھ اچھائیوں کو فروغ دینے کا۔ ایک بات آئی تھی جلسوں کے تعلق سے، تو یقیناً جلسوں میں بھی جو بے راہ روی ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ ذمہ داران حضرات سے گزارش ہے کہ جلسوں کو اولاً تو سستا بنائیے اور سستا بنانے پر اس کو غور و فکر کیجیے، اور پھر اس طرح کے جو معاملات، غیر شرعی معاملات آتے ہیں، اس پہ کیسے روک تھام لگے، اس پہ سر جوڑ کر کے بیٹھیے اور بیٹھ کر کے اس کا حل نکالیے۔ چونکہ یہ صرف علماء کرام کے آواز اٹھانے سے نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ذمہ داران ہیں وہ جب تک سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک یہ کام ممکن نہیں ہے۔ آپ سے ہماری یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ سر دست ابھی جو تعزیہ میلہ پریہار پرکھنڈ کے علاقے سے جو خبر آ رہی ہے، سب مل جل کر کے اس کا بائیکاٹ کیجیے، اس کو روکیے اور انہیں سمجھائیے، جو لوگ اس میں پیش ہیں ان کو سمجھائیے، وہ ہمارے اپنے ہیں اور ان کو سمجھا بجھا کر کے خدا را ایسی آئی فون لینا ہوا اب آسان۔ پرویز موبائل میں سبھی برانڈ کا موبائل، فریج، واشنگ مشین، LED ٹی وی، بیٹری، انورٹر EMI پر ملتا ہے۔ آدھار کارڈ، پین کارڈ یا کریڈٹ کارڈ لے کر آئیں اور اپنا منچاہا سامان لے کر جائیں، وہ بھی آسان قسطوں میں۔ پرویز الیکٹرانکس اینڈ موبائل، کڈمت چاندنی چوک، 72 61 88 9 786۔